सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा अध्याय। नारद जी ने किया भक्ति का दुख मिटाने का प्रयास। सनकादि से बताते हुए नारद जी ने कहा, भक्ति की बात सुनकर मैंने भक्ति से कहा, अब तुम अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाओ। उनका स्मरण और ध्यान करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। कौरवों की सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे निर्वस्त्र कर अपमानित करना चाहा था, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया था और उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन करके उसकी लज्जा बचा ली थी। ग्रह द्वारा पैर पकड़कर खींचने पर जब गजेंद्र ने उसका ध्यान किया था, तो भगवान विष्णु ने वहां पहुंचकर गजेंद्र के प्राण बचा दिए थे। तुमसे तो भगवान अत्यधिक प्यार करते हैं, तुम्हारे कारण तो भगवान बुरे से बुरे स्थान पर भी पहुंचकर भक्त का उद्धार कर देते हैं। मैंने कहना जारी रखा, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में लोग अनेक प्रकार से यज्ञ, तप, दान और धर्म द्वारा मोक्ष प्राप्त करते थे, पर कलयुग में केवल तुम्हारा सहारा लेकर जीव अपना उद्धार कर लेते हैं। ज्ञान वैराग्य को यहाँ कोई नहीं पूछता। अतः अब मैं बहुत अच्छे उपाय के द्वारा तुम्हारी महिमा को प्रकट कर दूंगा। जिनके हृदय में तुम निवास करोगी, वे लोग पापी होने पर भी तुम्हारी दया से बैकुंठ धाम चले जाएंगे और यमराज के भय से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारी प्राप्ति उन्हीं को होती है जिन पर परमेश्वर की कृपा होती है। अतः उन्होंने भी तुम्हारी श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। भक्ति बोली, नारद जी आप धन्य हैं। कृपा करके जैसे आपने मुझे धैर्य बंधाया है, उसी प्रकार मेरे इन अचेत पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्रों को चैतन्य कर दीजिए। भक्ति के कहने पर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को अनेक प्रकार से उठाने और जगाने का प्रयत्न किया, पर उन दोनों ने अपनी आंखें नहीं खोली। तब उन्होंने वेद, वाक्य और गीता पाठ के द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया। तब ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोली, पर जब उठना चाहा तो निर्बलता के कारण पुनः अचेत हो गए। यह देखकर नारद जी अत्यधिक चिंतित हुए। अब वे गहरी चिंता में डूब गए कि कारण क्या है कि ये दोनों भाई सजग नहीं हो पा रहे। तभी आकाशवाणी हुई, नारद, सोच करने से कोई बात नहीं बनेगी। जब तक इन्हें सत्संग प्राप्त नहीं होता, ये नहीं जागेंगे। इनके लिए किसी साधु की खोज करो जिसके सत्संग से ये सचेत हो सके। आकाशवाणी का कथन सुनते ही किसी साधु की खोज करता हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ, परंतु कलयुग के प्रभाव के कारण मैं किसी सुपात्र साधु की खोज नहीं कर सका। इसी चिंता में बैठा था कि आप लोगों के दर्शन हो गए। आप लोग बहुत बड़े योगी और ज्ञानी हैं। आप लोग सदा बाल अवस्था में ही रहते हैं। आप अनेक कथाओं के जानकार हैं। आपकी तपस्या का वर्णन करना अत्यंत असंभव है। सो जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की है, उसी प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कलेश मिटाकर उन्हें सुखी कीजिए। ऐसा करने से चारों वर्णों के मनुष्य आपका यश गान करेंगे और कलयुग में जीवों का मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। नारद जी की बात सुनकर सनत कुमार ने कहा, नारद, उदासी और चिंता को त्याग दो। प्रभु भक्तों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने जो भक्ति का दुख दूर करने का मन बनाया है, वह बहुत ही सुंदर विचार है। पुराने ऋषि और महात्माओं के संसारिक मनुष्यों का उद्धार कर स्वर्ग पहुंचाने के अनेक मार्ग बताए हैं, पर उन मार्गों पर कोई चल नहीं पाता और सन्मार्ग बताने वाले कोई गुरु भी प्राप्त नहीं हो पाते। अतः उद्धार का केवल एक ही मार्ग है कि कष्टों से छुटकारा पाने के लिए एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए। यह कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। उसे सुनने से ज्ञान और वैराग्य भी शक्तिमान बन जाएंगे। परमेश्वर के चरणों में लगाव बढ़ाने के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नारद जी बोले, मैंने वेदों और गीता पाठ द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, पर ज्ञान और वैराग्य में चेतना नहीं आई। भला वे श्रीमद् भागवत कथा सुनकर कैसे जागेंगे? सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी, श्रीमद् भागवत को वेदों का निचोड़ समझना चाहिए। भागवत के प्रत्येक श्लोक में वेदों का सार इस तरह समाया हुआ है जैसे दूध में घी समाया हुआ है। जिस प्रकार मंथन करने के उपाय के द्वारा दूध से घी निकाला जाता है, उसी प्रकार व्यास जी ने सब वेद और पुराणों का मंथन करके उनका सार श्रीमद् भागवत के रूप में लिखा है। उन्होंने इसकी रचना भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही की है।
थोड़ी देर रुककर सनत कुमार जी ने पुनः कहा, नारद, क्या आपको याद नहीं है कि भागवत के 4 मूल श्लोकों से नारायण ने ब्रह्मा को उपदेश दिया था और आपने ही उनसे सुनकर वेद व्यास से प्रार्थना की थी कि प्रभु इसे जन कल्याण के लिए प्रकाशित कीजिए, इस प्रकार की भगवत मार्ग को सब समझ सकें और उनका कल्याण हो। तब श्री वेद व्यास ने विस्तार पूर्वक व्याख्या करके भागवत पुराण की रचना की थी। भागवत की वही कथा सबके दुख दूर करती है और श्रोताओं को संसार सागर से पार उतारती है। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, आपने ये बताकर मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दर्शन हुए। बिना आपके साधु पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं होती। कृपया यह बताइए कि इस भागवत ज्ञान यज्ञ को कैसे और कहाँ करना चाहिए। ये भी बताइए कि यह ज्ञान यज्ञ कितने दिनों में पूरा होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए।